सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी वसंत किताब के पाठ 5 मिठाई वाला के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक का नाम है श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 को हुआ। कहाँ पर? कानपुर के मंगलपुर ग्राम में। ग्राम होता है जिसका अर्थ है गांव। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को दतिया मध्य प्रदेश में हुई थी। इन्होंने उपन्यास, कहानी और कविताएं लिखी। उपन्यास में इनके प्रेम पत्र, मीठी चुटकी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता काफी प्रसिद्ध हुए थे। और कहानियों में हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका ये प्रसिद्ध हुई थी। और इनकी कविता है ओस की बूंद। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका सारांश बताना चाहती हूँ। इस पाठ में जो इंसान है वह पहले मुरली वाला बनता है, खिलौने वाला बनता है और मिठाई वाला बनता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके बहुत समय पहले उसकी पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि वह संपन्न परिवार से था, वह पूरे भरा पूरा परिवार था, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह पूरी तरह से टूट चुका था। अतः वह दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की खुशियों को महसूस करता था। वह उनकी किलकारियों को खोजता रहता था और इन्हीं बच्चों में वह उन्हें उछलते कूदते हुए अपने बच्चों की छवियों को देखता रहता था। इस कारण से वह ऐसा करता था और वह अपने आप को इन बातों से, अपने मन को, अपने आप को वह संतुष्ट करने का प्रयास करता है। बच्चों, आइए ये इस मिठाई वाले पाठ के अंतर्गत हम चलते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो मिठाई वाला है वह खिलौने वाला बनकर के आता है और एक अधूरा सा वाक्य बोलता है। क्या है वह वाक्य? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जैसे ही वह यह वाक्य बोलता है, सारे बच्चे इस प्यार भरी धुन को सुन करके उनके मनों में हलचल मच जाती है और वह इस प्यार भरी आवाज को, इस मनमोहक आवाज को सुनकर दौड़े चले जाते हैं। वह बच्चे तो बच्चे, उनकी माताएं भी इस आवाज को सुन करके अपने घरों की छतों पर ऊपर से झांकने लगती हैं कि ऐसा कौन है यह खिलौने वाला जिसकी इतनी मनमोहक, इतनी मधुर, इतनी प्यारी आवाज है, जिसमें एक बच्चों के लिए ममता भरी हुई है। और यह आवाज सुन करके सारे बच्चे उस खिलौने वाले के पास जा करके उसे घेर कर खड़े हो जाते और वह अपनी प्यारी प्यारी तोतली आवाज में बोलते, भैया इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। ऐसा कहकर वह उनसे उस खिलौने का दाम पूछते और वह खिलौने वाला भी उन्हें उसका दाम बताकर उनके नन्हे नन्हे हाथों से वह पैसे लेता और उन्हें खिलौने दे देता। और यहाँ पर राय विजय बहादुर भी अपने दोनों बच्चों के लिए खिलौने लेने आए। उन्होंने उस खिलौने वाले से खिलौने लिए और फिर अपने बच्चों को जाकर घर में दे दिए। जब इन दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू को ये खिलौने मिले तो बड़े प्यार से खेलने लग गए, खूब खुश हुए और उछल उछल कर पूरे घर में मस्ती करने लग गए। फिर जैसे ही वह जब ये खेल खेल रहे थे तो उनकी माँ रोहिणी उन्हें बड़े प्यार से देखने लग गई। और जब उन्होंने, रोहिणी जी ने पूछा कि बच्चों इस खिलौने का दाम क्या है, तो उन बच्चों में से मुन्नू ने कहा कि माँ इसका जो दाम है वह 2 पैसे है। तो रोहिणी जो थी, उनकी माँ, वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। बोले, इतने अच्छी खिलौनों का इतना सस्ता दाम? बस यह सोच करके वह अपने काम में वापस लग गई और इस बात को भूल गई। तो बच्चों, ये जो पहला भाग लिया है, इस भाग में कुछ कठिन शब्द आए हैं। चलिए उन शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर आया है मादक। मादक मन को भाने वाला, जो हमारे मन को भा जाता है, जो हमारे मन को प्रिय लगता है, उसे हम मादक कहते हैं। स्नेहाभिषिक्त। स्नेहाभिषिक्त का मतलब है स्नेह से परिपूर्ण या प्रेम से भरा हुआ। जो खिलौने वाला था उसकी आवाज कैसी थी? स्नेहाभिषिक्त थी। इसका मतलब है कि वह प्रेम से भरी हुई आवाज थी। अंतर्व्यापी। अंतर्व्यापी का अर्थ है बीच में स्थित। जहां वो खिलौने वाला आया था वह घरों के बीच में जो उद्यान था वहां आया हुआ था, जहां इस शब्द को उपयोग किया गया है। पुलकित। बच्चे क्या हो रहे थे? खिलौनों को देख करके पुलकित हुए जा रहे थे।
तो बच्चे यहाँ पर जो पुलकित क्रिया है बच्चों के लिए, उसका अर्थ है प्रसन्न होना या खिल उठना। फिर है निरखना। जब दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू खेल रहे थे तो उनकी माँ उन्हें निरख रही थी। निरखने का अर्थ है देखना, प्यार से देखना या निहारना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आया हुआ है उद्यान, जिसको मैंने अभी बताया था कि उद्यान के वहां पर उद्यान में वह खिलौने वाला पहुंच चुका था। तो उद्यान का पर्यायवाची है बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन। यहाँ पर विलोम शब्द के आया है खोलना। उसने क्या किया, अपने जो खिलौने का बैग था वो खोल दिया था। तो खोलना इसका अर्थ, इसका विलोम शब्द है बंद करना। फिर आना, आना का विलोम शब्द है जाना। बच्चों, पाठ के दूसरे भाग में 6 महीने बाद एक खबर फिर से फैलने लगती है कि कोई मुरली वाला आया है जो बड़ी ही मधुर मुरली बजाता है और वह सिर्फ 2 पैसों में इस मुरली को बेचता है। लगभग 30-32 साल का दुबला पतला सा गोरा सा युवक जो अपने सिर पर बीकानेरी साफा बांधता है, वह बड़ी ही प्यारी धुन बजाता है। सब जगह उस मुरली वाले की चर्चा होने लगती है। उसका अधूरा सा लेकिन प्यारा मन मोह लेने वाला वाक्य, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। जैसे ही यह स्वर रोहिणी के कानों तक पहुंचते हैं, वह तुरंत याद करने लग जाती है कि क्या यह वही खिलौने वाला तो नहीं है। फिर वह अपने पति विजय बाबू से कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए उसे वह मुरलियां खरीदनी है। तो उसके जो पति हैं वो जाते हैं और उससे मुरली वाले से बोलते हैं कि भाई तुमने कितने की यह मुरली दी। इतने में बच्चों का एक झुंड दौड़ता हुआ आता है। किसी की टोपी छूट जाती है तो कोई उद्यान में अपना जूता छोड़ाता है तो किसी का पजामा ही निपट जाता है। दौड़ते हाफते जब ये बच्चे उस मुरली वाले के पास पहुंचते हैं और अपनी बड़ी ही मीठी और तोतली भाषा में बोलते हैं अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली, ऐसा करते हैं तो मुरली वाला बड़ा खुश हो जाता है और वह बोलता है सब्र करो बच्चों, अभी आपको देता हूँ। फिर वह विजय बाबू से कहता है कि मैंने तो यह मुरली 3-3 पैसे में बेची है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही पैसे में दूंगा। तो विजय बाबू बोलते हैं कि यह तो आप सभी की झूठ बोलने की आदत होती है, आप सभी का यह व्यापार ही होता है। तो ऐसे में मुरली वाला उदास हो जाता है और वह बोलता है कि बाबूजी आप इसकी कीमत नहीं जानते हैं, मैंने ये मुरलियां 1000 बनवाई हैं, तब कहीं जाके मुझे इसकी कीमत 2 पैसे मिली है। और वह यह मुरलियां विजय बाबू को दे देता है और सारे बच्चों से फिर वह बात करने लगता है। कुछ बच्चे पैसे लाते हैं तो उनको वह मुरली पैसे में देता है और जो बच्चे पैसे नहीं लाते हैं तो उन्हें वह अपनी माँ से पैसे कैसे मांगने हैं इसके आइडियाज देने लगता है। बोलता है जाओ अपनी माँ से, माँ के पैरों में जाके पड़ जाओ, उनकी धोती खींचो, वो तुम्हें जरूर पैसे देंगी। और फिर जो बच्चों की माँ पैसे नहीं देती उन बच्चों को वह ऐसे ही मुरली देता है। तो बच्चों इस भाग में हमने देखा कुछ कठिन शब्द आए, जैसे विधुर, विधुर का अर्थ होता है मधुर। स्मरण, स्मरण याद आना। अप्रतिभ, उदास होना। दस्तूर, दस्तूर अर्थात नियम। साफा, साफा जो आया है बीकानेरी साफा, इसका अर्थ है सिर पर बांधने वाला एक कपड़ा। फिर इसके बाद बच्चों वचन है, हम वचन बदलते हैं। जैसे बच्चा का बच्चे, मुरली मुरलियां, खिलौना खिलौने। फिर इसके बाद है विलोम शब्द, जिसमें भीतर का होता है बाहर। भीतर मतलब होता है अंदर और बाहर मतलब बाहर, आउटसाइड। फिर खरीदना, खरीदने का विलोम है बेचना। अपने घर पर बैठी रोहिणी इस बारे में सोचने लगती है कि यह कैसा मुरली वाला है जो बच्चों से बड़े प्यारे तरीके से बात भी करता है और बड़े ही सस्ते दामों में अपनी मुरलियों को बेच भी देता है। हो सकता समय का मारा होगा, गरीब होगा बेचारा। यह सोचकर वह अपने मन को तसल्ली दे देती है और धीरे धीरे जो मुरली वाला अपनी आवाज दे रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, वह आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है और एक समय के बाद वह बंद हो जाती है। कुछ समय के बाद रोहिणी भी इन बातों को भूलने लगती है। फिर
लगभग 8 महीने पश्चात एक बार फिर वही आवाज उसे परिचित सी जान पड़ती है। बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। वह इस आवाज को पहचान जाती है और उस समय घर पे कोई न होने के कारण उसके पति विजय बाबू जो थे वह बाहर कहीं गए हुए थे। इस कारण से घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ी दादी थी। तो वह दादी से बोलती है कि दादी, मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ मिठाइयाँ लेनी है, तो आप इस मिठाई वाले को बुलाइए, मैं बाहर कैसे आऊँ। बच्चों, पुराने समय में जो हमारे यहाँ के घर की महिलाएं हुआ करती थी वह पर्दे में रहा करती थी। पर्दा अर्थात घूंघट में रहती थी और घूंघट में रहने के कारण वह किसी भी व्यक्ति से या दूसरे पुरुष से बात नहीं करती थी। तो इस कारण से उन्होंने ऐसा कहा कि मैं बाहर कैसे आऊँ। फिर दादी माँ से वो बोलती है कि आप मिठाई वाले को बुलाइए। तब दादी माँ मिठाई वाले को बुलाती है और उनसे मोल भाव करती है। बोलती है कि मिठाई वाले, यह तुमने मिठाइयाँ कितने की थी। तब जो मिठाई वाला है तब वह उनसे बोलता है, दादी माँ, ये मेरी रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, ये मुंह में भी टिकती हैं और बड़े चाव से बच्चे से चूसते भी हैं, इससे खांसी भी बंद हो जाती है। यह मैं 1 पैसे में 16 देता हूँ। तो वो बोलता है कि 1 पैसे में मैं 16 देता हूँ। तो दादी माँ बोलती है कि ये तो बहुत कम है, कम से कम आप 1 पैसे में 25 तो दो। तो वह दादी माँ से बोलता है कि नहीं दादी माँ, ये इससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। फिर जो रोहिणी है वह पर्दे के पीछे से बोलती है कि दादी माँ, ठीक है, वह सस्ते ही दे रहा है, 1 पैसे में 16 भी सस्ती ही है। तब भी दादी माँ ये बोलती है कि चलो 25 ना सही 20 तो दो। फिर रोहिणी दादी माँ से बोलती है कि आप इनसे पूछिए कि यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो मिठाई वाला बोलता है कि नहीं, मैं इसके पहले भी कई बार आ चुका हूँ। तब रोहिणी बोलती है, कई बार आ चुके हैं। तब वह जो मिठाई वाला है वह बड़े ही संशय के साथ में, मतलब बड़े ही संदेह के साथ में, आश्चर्य के साथ में और खुशी भी के साथ में भी जब बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और पहले मैं मुरली वाले के रूप में आया था, उसके पहले मैं खिलौने वाले के रूप में आया था और इस तरह से ही मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी पूछती है कि इतने कम पैसों में आप अपने खिलौनों को बेचते हैं या मुरली बेची या मिठाई बेच रहे हैं, क्या आपका इसमें गुजारा हो जाता है। तब वो बोलते हैं, गुजारा बस इतना होता है कि मैं खा पी लेता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मुझे असीम आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। तब वह बोलती है, रोहिणी पूछती है कि आपको इतने से सुख की अनुभूति कैसे होती है या आप इतने खुश कैसे हो जाते हैं। तो बोलता है, मिठाई वाला जो है भैया बोलता है कि इसके पीछे भी एक कहानी है, बहुत ही दुख भरी है, जाने दीजिए। तब रोहिणी तो वैसे ही चाहती थी कि वह इस कहानी को जाने, उसको उत्सुकता काफी ज्यादा थी। तब बोलती है, नहीं आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ। तब फिर मिठाई वाला बोलता है कि मैं एक बहुत ही सुखी संपन्न परिवार से था, मेरे पास भी घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर, सुंदर पत्नी, 2 बच्चे थे। लेकिन भगवान की लीला के आगे किसकी चलती है, मेरे पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है, जिस कारण से अब मैं बहुत दुखी हूँ और अपने बच्चों की खोज में निकलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों में ही मेरे भी बच्चे कहीं ना कहीं होंगे। जैसे ये बच्चे खेलते रहते हैं वैसे कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी खेल रहे होंगे, इन्हीं के साथ वह उछल कूद कर रहे होंगे। मुझे इन बच्चों में ही अपने बच्चों की झलक मिलती है, इस कारण से मैं यहाँ पे आता हूँ। और इतना कहते कहते वह जो मिठाई वाला है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इतने ही समय में वहां पर चुन्नू और मुन्नू भी आ जाते हैं और वो अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ, हमें भी मिठाई चाहिए। तब जो मिठाई वाला है वह अपनी टोकनी में से उनके लिए 2 मिठाई की पुड़िया निकालता है और उन दोनों बच्चों को दे देता है। तब रोहिणी पैसे देती है तो वो मना कर देता है, बोलता है अब ये पैसे मैं न लूंगा। और एक बड़े ही मनमोहक भाव में, बड़े ही मादक और मृदुल स्वर में फिर वह बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो बच्चों, आप सभी को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हम इसके जो शब्दार्थ और कठिन जो शब्द आए हैं उसके बारे में जान लें। स्मृति, स्मृति का अर्थ है याद। क्षीण होना, कम होना, जैसे कि उसकी आवाज धीरे धीरे क्षीण होती गई अर्थात कम होती गई। अजानुबंधन का आशय है घुटनों तक के लंबे बाल। जब रोहिणी अपने केशों को, अपने बालों को ऊपर छत में सुखा रही थी तब की बात की गई है। संशय, संशय मतलब
संदेह। जब जो मिठाई वाला था अपनी बातों को कह रहा था, कब? जब रोहिणी उससे पूछ रही थी कि आप अपने मन की बातों को बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी घटना है, आप किस दुख से आपका सामना हुआ है। तो इसके लिए वहां पर वह क्या था? हर्ष में, शोक में, संशय में था। तब के लिए संशय बात की गई है। तो संशय का अर्थ यहाँ पर है संदेह। अतिशय, अत्यधिक या अधिकता, किसी भी बात की अधिकता होना, किसी भी चीज की अधिकता होना, उसे यहाँ पर अतिशय से कहा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके सारे शब्दार्थ होते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो कि एक ही साथ बार बार आए हुए हैं। पुनरुक्ति शब्द, जब कोई शब्द एक साथ बार बार दोहराया जाता है तो उसे पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। जैसे कि कोई भी शब्द, जैसे हमने चलते चलते, मरते मरते, धीरे धीरे, बड़े बड़े, घर घर, ये सारे जो अभी आए हैं शब्द, वे सब पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में दिया बड़े बड़े, चलते चलते, जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में भी और काफी सारे बताए हैं। घर घर, छोटा छोटा, ये सारे शब्द पुनरुक्ति में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो आए हैं वह है कुछ कुछ, धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपका पाठ पूरा होता है। और यदि आपको यहाँ पर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे बताइए, हम इसको पुनः समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।